नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छंद। छंद छंद शास्त्र छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल ऋषि हैं। गणों की संख्या 8 है। छंद में गणों की संख्या 8 है। इसका सूत्र है यमाता राजभानस। सूत्र यमाता राजभानस। इसका मतलब होता है या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रगण, जगण और भानस में भगण, नगण, सगण। इस तरीके से छंद का सूत्र होता है या माता राजभानस। या माता राजभानस आपको यदि पता है तो गणों की संख्या आप बता सकते हैं। वैसे गणों की संख्या 8 होती है। गति गति कविता के गति पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें जो पढ़ने का प्रवाह होता है उसे हम गति कहते हैं। तुक चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें अंत में जो आते हैं वर्ण उसको हम तुक कहते हैं। वर्णिक छंद वर्ण की गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम साधारण। वे वर्णिक छंद जिनमें 26 वर्ण के चरण होते हैं उन्हें हम साधारण वर्णिक छंद बोलते हैं। उसके बाद दंडक आता है। दंडक में वर्णिक छंद जिसमें 26 वर्ण से अधिक वर्ण होते हैं। यानी कहने का मतलब साधारण में 26 वर्ण तक होते हैं और 26 से अधिक हो जाते हैं तो उसे हम वर्णिक में दंडक बोलते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे छंद के भेद। छंद के 3 भेद होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। तो वर्णिक छंद और मात्रिक छंद मुख्य होते हैं। वर्णिक छंद में देखेंगे हम सम, अर्धसम और विषम। इस तरीके से 3 होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। सम में साधारण और दंडक होते हैं। साधारण में हमने देखा है 26 वर्ण तक होते हैं और दंडक में 26 से अधिक वर्ण होते हैं। मात्रिक में साधारण और दंडक 2 होते हैं। साधारण में 32 मात्रा तक होते हैं। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छंद का प्रथम उल्लेख यदि हम देखेंगे तो हमें ऋग्वेद में ही मिलेगा। पाद या चरण। छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। पाद या चरण में हम देखेंगे कि पहले और तीसरे को हम विषम, दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं। वर्ण की मात्रा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में अ, ई, उ, री ये 4 आते हैं। इनकी मात्रा 1 होती है। दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इस तरीके से दीर्घ आते हैं। इनकी मात्रा यदि हम काउंट करते हैं तो 2 आते हैं। कहने का मतलब ये है कि ह्रस्व में 1, दीर्घ में 2 मात्रा गिना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ह्रस्व में 1 इस तरीके से संकेत किया जाता है और दीर्घ में 2, यानी ह्रस्व में 1 और दीर्घ में 2 मात्रा गिनी जाती है। लघु मात्रा 1, दीर्घ मात्रा 2। संख्या या क्रम। तो वर्णों की संख्या और क्रम के बारे में हम देखेंगे। वर्णों की मात्रा की गणना को संख्या कहते हैं तथा लघु गुरु के स्थान निर्धारण को
क्रम कहते हैं। जब हम संख्या या क्रम निर्धारित करते हैं तो देखते हैं कि वर्णों की मात्रा की गणना को संख्या कहते हैं, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। गण गण देखेंगे तो 3 वर्णों का एक गण होता है। 3 वर्णों का एक गण होता है। वर्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है। इस तरीके से हम देख रहे हैं छंद। छंद का बेसिक आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे छंद का मतलब होता है आह्लादित या आनंदित करना। छंद का तात्पर्य आनंदित करना या आह्लादित करना होता है। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं और सर्वप्रथम इसका उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। और ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। या माता राजभानस, या माता राजभानस, गणों की संख्या 8 होती है। इसका सूत्र है या माता राजभानस। या से यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इस तरीके से हम छंद को बेसिक नॉलेज देख सकते हैं। छंद को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही सूत्र होता है, या माता राजभानस। इस तरीके से छंद का हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।